महाराज अब सब बोल ही लिए हैं तो क्या आज्ञा हो हम ही बोलने? बोले हाँ तुम भी बोलो। कहने लगा प्रभु अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी बुद्धि में एक नाम आ रहा है, अगर हमारी बहन रुक्मिणी की शादी द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से हो जाए तो कैसी रहेगी? बढ़िया परिवार है, इज्जतदार हैं लोग, उनसे शादी कर दो। जो भीष्मक ने ये शब्द सुने खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गद्दी से उछल पड़े बेटा तूने तो हमारे मन की बात ही कह दी। हो गया फैसला, बात बंद कर दो, शादी पक्की कर दो। तब तो खबर कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बोल भी नहीं पाए पूरी बात, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का जो रुकुम था वो खड़ा होके चिल्लाने लगा, बुद्धि खराब हो गई है बुढ़ापे में, पागल हो गए तुम, किसकी पढ़ाई करने में लग गए हो? बन बन में गाय चराने वाला, औरतों के बीच में बंसी बजा के नाचने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, वो ग्वाला, क्या उस ग्वाले की औकात हमारे बराबर है? अरे हम कहा वो कहा, उससे नहीं और कोई देखो। तो भीष्मक बोले रुकुम चिल्ला काहे को रहा है? अभी शादी हो थोड़ी गई है, बात तो होती रहती है। तुझे कोई लड़का दिखाई दे रहा हो तो तू बता, बहन तो तेरी भी है। बोले पिताजी वैसे तो लड़का नहीं है हमारी बहन के बराबर दुनिया में, इतनी सुंदर है मेरी बहन, सुंदर है, लड़का नहीं है, तो इसका मतलब है तेरी बहन जिंदगी भर कुंवारी रहेगी, शादी होगी नहीं। अरे सोचो भगवान ने लड़की भेजी, लड़का भी भेजा होगा, सोचो ना। थोड़ी देर सोच के बोला हाँ पिताजी एक लड़का तो है। क्या नाम, क्या काम, कहाँ रहता है, क्या करता है? बहुत बड़ा व्यवहार है, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, लंबा रोजगार है और कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। नाम क्या है? बोले जानते तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा, सुनो। सोनी बाबुल के बिन रे और हुक्म आज सब जाने, चंदेरी का रहने वाला, बात में से वाला, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसी रहेगी? चंदेरी का रहने वाला, दिल वाला है और गोरा है न काला है और रिश्ता में साला है, बड़ा मतवाला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले ससुराल के साथ करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गई होगी सुनते ही सुनते। दांती को फीस करके भीष्मक बोले तने क्या कह रहा है?
ये बात कहने से पहले तुझे मौत नहीं आई? तू मरा नहीं? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुको, बोला क्यों नहीं कर सकता है? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हमें कौन सी बावई है? होगी, उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी भूल की, भूल से भी कन्हैया को आगे में बुलाने की कोशिश की, तो बहन की शादी नहीं बल्कि हजारों जीवन की बर्बादी हो जाएगी। नहीं चाहते कि हजारों औरतें विधवा हो जाए, नहीं चाहते कि बच्चे अनाथ हो जाएं, और नहीं चाहते हैं कि हजारों माताओं की गोदी सूनी हो जाए। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। और बोले मेरे सामने ओ बाबू, और ये चाली नहीं चली पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली पाएंगी। मेरी एक बात सुना, इधर देखो, किधर देख रहे हो? धोती खराब हो गई है तुम्हारी, बुढ़ापे में पागल हो गए तुम, ग्वाले का नाम ले रहे हो? साला है मेरा, हमारी सुनो। सामने लिया, नतीजा गलत हो जाएगा, समझ गए? साले का नाम ले दिया, पागल हो गए, चिल्लाने लगे। इतना बड़ा पैसे वाला है, तुम जैसे को पानी तक की नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा साला है कहेंगे तो मान जाएगा। और सुनिए, बोले कि साले को घरे बुलाऊं, बहना को प्यार चाहूं, कन्हैया को घर में बुलाने की जरा भी चूक भाई तो बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी, समझ गए? उठा, चला गया। नाई और ब्राह्मण को बुलाया, इधर आ पंडित जी, इधर आ। तुम तो जानते हो पंडित जी, हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले हैं। हाँ हाँ, एक काम करो, चंदेरी में जाओ और हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आओ। उससे जाके ये जरूर कहना, भैया हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो निभा जरूर ले। एक खत में लिखा उसने, क्या लिखा खत में? चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी विचार किया हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे ही कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो कन्हैया के सामने ज्यादा झुक रहे हैं। अगर कन्हैया आ गया तो हो सकता है घर में लड़ाई विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा उसने, क्या लिखा?
लिख रहा है, प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो जी, स्वीकार करो कोई धूप चलेरी तेरे एक बेना दे शरण तुम्हारी। होशियारी से जा आइए मथुरा पूरे होशियारी से आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। कन्हैया आ गया, हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, पूरी तैयारी से आना। अब वो खत जो है नाई और ब्राह्मण को दिया कर ले जाओ। चले हैं नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से चंदेरी के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां ससपाल का दरबार लगा है। जो ससपाल ने पंडित जी को देखा, ब्राह्मण देव कहां से आए? कहने लगे हम कुंदनपुर से आए। अच्छा पंडित जी इधर आ, बात तो हमारी बहन रहती है, हमारे बहनों ये रिश्तेदारी है, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी बहनों ने हमें भेजा है ससपाल। क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं ना, तुम्हारी बहनों ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? जो ससपाल ने सुना रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार? पंडित जी मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारी जैसे बहनोई सबका को मिले, हम तैयार, एकदम तैयार। खत खोला, पढ़ा, कन्हैया का नाम पढ़ा तो ससपाल का दिल जो था वो दबने लगा, चेहरा उदास हो गया। कन्हैया का नाम पढ़ते पढ़ते बोले पंडित जी इसमें ये क्या लिख के भेज दिया हमारे बहनोई ने? भाई शादी मुझसे कर रहे हैं, कन्हैया आएगा, क्यों आएगा? और वो आएगा तो शादी कैसे होगी? फिर सोचने लगा होगी क्यों नहीं होगी। जो हमारे बहनोई ने तारीख लिख के शादी की भेजी, हम उस दिन जाएंगे ही नहीं। शादी से 10-12 दिन पहले जाएंगे, शादी करके लौट आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा। पंडित जी तैयार? बोले बहुत बढ़िया। मौसी के लड़का दंत भक्त से बोला तुम फांस सजा। अब दंत बक्र इधर फौज सजाने लगा, और कैसी फौज सजी है उस ससपाल की मां, देखो। सजे सूर्य सामत पपीर बल बल दे मन में, कंधा पे धनुष और बाल पे तन में। आगे समय दिया पाई जाती जमुना नदी, छतरी फांदी की भय तैयार,
सुल्तानपुर तलबा। नाथमा के दरबार सजाने में लग गया और उधर ससपाल पहुंच गए अपने भाभी के पास घर। कहने लगा भाभी कुछ औरतों को बुला लिया, गीत गा। भाभी बोली गीत काय की खुशी? बोले दूल्हा बोला खुशी शादी करने जा रहा। भाभी बोली पागल हो दूल्हा ना कौन से लगो ना आई ना कौन से टी खाओ और ना शादी बाई और ऐसे दूल्हा बन के किसके घर जाओगे? बुद्धि खराब क्या? बोले भाभी पागल हम नहीं, पागल तुम। क्यों? तो मैं तो बताया हमारे बहनों की कितनी अच्छी आदत के। हाँ हाँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूं। भाभी बोली नंदा? बुद्धि नहीं है? अरे क्या कह रहे हो? अरे वो तो तुम्हारी पूजनी की देवी है। देवी ससपाल बोल रहे ऐसी देवी